कंपैरेटिवली टू बैंक्स बेटर दिख रही है। आप सिर्फ 70 पॉइंट्स का डेंट देख रहे हैं, जबकि जब खुले तो ज़्यादा बड़ा था। लेकिन इस बीच बैंक्स में अगर आप बात करें तो एचडीएफसी बैंक अब भी स्ट्रेंथ के साइंस दिखा रहा है। इनफैक्ट वहाँ थोड़े से अर्ली शॉट्स भी कवर हुए थे और अभी भी आप देखें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही काम कर रहा है। क्या एचडीएफसी बैंक से किस तरह की मजबूती मिल सकती है बैंक्स को रिकवरी खेलनी हो अगर तो राहुल? देखिए, एचडीएफसी बैंक में जो फ्राइडे को रिकवरी, सॉरी सोमवार को जो हमने रिकवरी देखी थी, काफी अच्छा क्लोजिंग था। इनफैक्ट क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ था और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी को 42,000 का टारगेट कहीं ना कहीं अचीव करना है तो एचडीएफसी बैंक में खास करके यहाँ पर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कॉशियस जरूर, जब तक कल का हाई यानी कि परसों का हाई, माफ कीजिए, 1640 का लेवल निकलता नहीं है। आई थिंक 1640 निकलेगा फिर आप बाय कीजिए। मुझे लगता है फिर जगह ओपन होती हुई दिखेगी 1680 तक की। तो कंडीशनल ट्रेड है। कल का अगर परसों का हाई निकल जाता है तो बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको उस केस में लगाना होगा। आज का जो अभी तक का जो लो है 1620 का, एक छोटा स्टॉप लॉस है 20 रुपीज का और एक 40 रुपीज की अपसाइड मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकती है। राहुल जी, एक अडानी ग्रुप के 2 शेयर्स हैं, एफ एंड में 4 शेयर हैं कुल मिला के, और तो उनके जो 2 शेयर हैं इसमें अंबुजा और एसीसी, उनके अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही शॉर्ट्स बनना शुरू हो गए थे। अंबुजा के एक बार चार्ट आप स्क्रीन पर लेके आए। एंटरप्राइजेस और पोर्ट को छोड़ दीजिए, ये दोनों अलग कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, इनमें अभी भी अच्छा मूवमेंट है। बट अंबुजा के अंदर शॉर्टिंग अब फिर से थोड़ी तेज़ी आ रही है। ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये भी अभी और शॉर्ट्स कवर करवाएगा? सिस्टम में कितने शॉर्ट्स पड़े हैं खासकर एसीसी और अंबुजा में सर? ये देखिए, सीमेंट स्टॉक्स को हमने उस तरह से लेना है। देखिए, ओवरऑल अगर आप सेक्टर लीडर की बात करें, जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो अभी भी स्ट्रांग है, इनफैक्ट काफी मजबूत सेटअप है। मेरे हिसाब से सीमेंट एज ए सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब जहां तक एसीसी अंबुजा की बात आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट्स की मौजूदगी है और मुझे लगता है कि अगर एक और राउंड यहाँ पर बाइंग का आता है तो शॉर्ट्स यहाँ पर ट्रिगर होते हुए दिखेंगे। अगर लेवल्स की बात करो तो 405 के ऊपर मुझे लगता है कि अंबुजा में नई जगह ओपन होती हुई दिखेगी। सिल्वर लाइनिंग ये है कि स्टॉक अपने जो 20 दिन के मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20 दिन का मूविंग एवरेज 370 का है स्पॉट के हिसाब से। और जहां तक एसीसी का सवाल है, सिमिलर सेटअप है यहाँ पर भी। इनफैक्ट अंबुजा लीड कर रहा है इस बाउंस बैक को और मुझे लगता है कि अगर 405 का लेवल निकलता है तो शॉर्ट्स कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर बाकी ग्रुप ऑफ स्टॉक साइडवेज भी रहते हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप की रणनीति रखी है, खास करके अंबुजा में 370 का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ठीक है। एक दो शेयर सर मेरे को आपसे और पता करने हैं। एक बार जरा खुश एक क्वेश्चन आपसे है। आज फिर से कोलपाल के अंदर, कोलगेट पामोलिव के अंदर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। शुरुआती डाटा तो कम से कम ये कह रहा है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक बार जरा आप इसको चेक करेंगे, ये पोजिशनली होल्ड करने वाला शेयर है कोलगेट? तो डिब्बी देखिए थोड़े से मिक्स्ड क्यूज हैं। देखिए इसमें एक राउंडिंग बॉटम का बिल्कुल हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि आज ना ये नेगेट हो गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस था 1500 के आसपास, मंडे को इसके ऊपर की क्लोजिंग दी, आज हम वहां पे खुले लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए हैं। तो जब तक हम 1500 का लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बने हुए रह सकता है। अगर पोजिशनल ट्रेड की ही बात है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक में अच्छा खासा बेस बनते हुए दिखा है हमें 1450 के करीब जो जोन है इसके आसपास। अपसाइड जो है इसमें 1560 और 1600 के जो जोन है यहाँ तक का ओपन अप हुआ है। तो अगर आप पोजिशनली ले, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे से होल्ड करना चाहें, एंड टिपिकली दिस इज एन इन्वेस्टमेंट काउंटर ओनली, यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इतना एंटर नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से 1450 का स्टॉप लॉस, 1560 का पहला टारगेट और 1600 का दूसरा टारगेट, इन लेवल्स के लिए आप कोलगेट पामोलिव में एंटर कर सकते हैं।